जेएस कुकिंग कॉर्नर आप सभी के लिए लेकर आया है व्रत के लिए तीखी चटपटी सघारी मिर्ची बड़े और कोफ्ते की रेसिपी। ये जो सघारी मिर्ची बड़े और कोफ्ते हैं वो जोधपुर के व्रत की सबसे खास रेसिपी है। व्रत में जोधपुर की सभी नमकीन की दुकानों पर इस तरह के सघार के मिर्ची बड़े और कोफ्ते मिलते हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी होते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तीखा चटपटा व्रत के लिए सघारी मिर्ची बड़ा और कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को बॉईल करेंगे। 4 इस तरह के मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आधा चुकंदर लिया है। आलू को मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसके हमें इस तरह से 2-2 पीसेस कर लेने हैं ताकि हम आलू अच्छे से बॉईल कर पाएँ। इस तरह से आलू के पीसेस करके अगर आप प्रेशर कुकर में डालेंगे तो आलू बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे चुकंदर बॉईल करने के लिए। तो चुकंदर के ऊपर के छिलके को मैंने रिमूव कर लिया है और इसके भी पीसेस करके हमें इसे डाल देना है। अगर आप चुकंदर खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जोधपुर की काफ़ी दुकानों में व्रत के मिर्ची बड़े में चुकंदर भी ऐड किया जाता है और काफ़ी दुकानों पर इसे ऐड नहीं किया जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐड करना है या नहीं। 1 कप पानी हम इसके अंदर डालेंगे और प्रेशर कुकर की लिड को बंद करके लगभग 5 से 6 सीटी हम इसकी लगाएंगे। आलू प्रेशर कुकर में कितनी देर में बॉईल हो जाएंगे ये आपके प्रेशर कुकर पर डिपेंड करेगा, इसलिए सीटी आप अपने अकॉर्डिंग लगा लें। 6 सीटी प्रेशर कुकर की लगभग आ गई है। अब गैस की फ्लेम हम करेंगे बंद और इसे हमें ठंडा होने देना है। प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम व्रत के मिर्ची बड़े और कोफ्ते के लिए बैटर बना लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है राजगिरे का आटा, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे आधा कप सिंगाड़े का आटा, जिसे हम सिंघोड़े का आटा भी कहते हैं। व्रत के लिए ये दोनों ही तरह के आटे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे सेंधा नमक। व्रत के लिए हम बना रहे हैं इसलिए सेंधा नमक हम इसमें डालेंगे। अब धीरे धीरे इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसका हमें बैटर बना लेना है। बैटर हमें ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। पानी आपको एकदम धीरे धीरे इसके अंदर डालना है। बैटर बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से हाथों से ही बैटर को बनाएं, कोई भी विस्क या चम्मच से ना बनाएं। विस्क या चम्मच से हो सकता है आपके लम्स रह जाए, लेकिन इस तरह से अगर आप हाथों से बैटर को बनाएंगे तो एक भी लम्स नहीं रहेंगे और जो मिर्ची बड़े और कोफ्ते हैं आपके बहुत ही मस्त बनेंगे। और ये देखिए कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी थी, इसलिए हल्का सा पानी मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। और ये देखिए इस तरह से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है, ना तो बैटर ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। ज़्यादा पतला बैटर करने से मिर्ची बड़े आपके इसमें बिल्कुल भी लिपटेंगे नहीं और ज़्यादा गाढ़ा बैटर अगर आप कर देंगे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे आपके मिर्ची बड़े। बैटर हमारा रेडी है, बस इसके अंदर हमें मीठा सोडा ऐड करना है जो हम बाद में ऐड करेंगे। इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। अब प्रेशर कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम करेंगे ओपन। अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे परफेक्टली बॉईल हो गए हैं या नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्टली हमारे आलू बॉईल हो गए हैं। अब इसे हमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह से चाकू से इन आलू को और चुकंदर को निकाल सकते हैं या फिर आप कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं इन्हें निकालने के लिए। अब जो आलू और चुकंदर हमने बॉईल किए थे उसके छिलके मैंने इस तरह से रिमूव कर लिए हैं। अब इन्हें हमें मैश करना है। तो आलू को हमें एक बोल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है और मैशर से हम इसे मैश करेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। आलू को हम इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे और जो चुकंदर है उसे हम ग्रेट करेंगे ताकि इसके अंदर एक बढ़िया सा कलर आ जाए। आप चाहें तो चुकंदर को इस तरह से मैशर से भी मैश कर सकते हैं क्योंकि अच्छे से चुकंदर हमारा बॉईल हो गया है। लेकिन मुझे जोधपुर की दुकानों पर जो व्रत के मिर्ची बड़े मिलते हैं ना, बस वो वाला कलर चाहिए, इसलिए मैं उसे ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे ग्रेटर और इस ग्रेटर से हमें चुकंदर को इस तरह से ग्रेट करना है। चुकंदर को बॉईल करके इस तरह से ग्रेट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। तो बस इस तरह से हमने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स। इस तरह से 1 से 2 बार आप चम्मच से हिलाकर इसे मिक्स कर लीजिए। अब सघारी मिर्ची बड़े की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हमें बढ़िया से गर्म होने देना है। ऑयल के बढ़िया से गर्म होने के बाद जो आलू और चुकंदर हमने मैश करके रखे हैं उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। आलू के मसाले को हम सेक रहे हैं। सेकने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसाले को हमें इस तरह से एक बार कढ़ाई में फैला देना है और गैस की फ्लेम हम करेंगे स्लो। अब इसके अंदर जाएगा व्रत वाला नमक, यानी कि सेंधा नमक।
आधा चम्मच यहाँ पे मैंने सेंधा नमक ऐड किया है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी के साथ यहाँ पे जाएगी लाल मिर्च पाउडर। तो 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है। जोधपुरी मिर्ची बड़े में लाल मिर्च पाउडर डलता है। अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच पीसी हुई चीनी इसके अंदर हम डालेंगे। जोधपुर की दुकानों पर व्रत के मिर्ची बड़े मिलते हैं ना, बस वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आधा नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अमचूर पाउडर भी नहीं खाते हैं तो नींबू का सद भी इसके अंदर डाल सकते हैं। एक बारीक कटी हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे और 1 से 2 चम्मच के करीब बारीक कटा धनिया पत्ती इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं व्रत में तो इसकी जगह आप काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब 8 से 10 किशमिश हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है मिर्ची बड़े में। और इसी के साथ इस तरह से 10 से 15 काजू की टुकड़ी हम इसमें डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें मसालों को अच्छे से कुक कर लेना है। गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखनी है, नहीं तो आपके जो मसाले हैं वो नीचे जल जाएंगे। जब भी कुछ व्रत में चटपटा और तीखा खाने का मन करे तो इस तरह के तीखे चटपटे व्रत के सहगारी मिर्ची बड़ा बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जो मसाले हमने मिलाए थे वो अच्छे से हमारे मिक्स हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम हम करेंगे बंद। चलिए अब हम मिर्ची बड़े और कोफ्ते बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मिर्ची में हम स्टफिंग भरेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 4 हरी मिर्च, जो कि मोटी वाली है। हरी मिर्च के आगे के हिस्से को इस तरह से रिमूव करके इसके बीच में हमें इस तरह से कट लगा देना है और हमें देख लेना है कि मिर्ची में कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। और बीज मैंने इसके रिमूव नहीं किए हैं, आप चाहे तो बीज को रिमूव कर सकते हैं। सभी मिर्ची हमें इस तरह से कट लगाकर रेडी कर लेनी है। मिर्ची कोशिश कीजिएगा इस तरह की मोटी वाली लें। ज़्यादा पतली मिर्ची अगर आप लेंगे तो उसमें स्टफिंग आप आसानी से नहीं भर पाएंगे। इस तरह की अगर मीडियम साइज़ की मिर्ची भी आप लेंगे तो स्टफिंग आप आसानी से भर पाएंगे। अब जो मिर्ची के अंदर हमने कट लगा के रखे हैं उसके बीच में हमें भरनी है स्टफिंग। तो जो स्टफिंग हमने अभी रेडी करके रखी है उसमें से थोड़ी स्टफिंग हम हाथ में लेंगे और मिर्ची के बीच में हमें इस तरह से इसे फिल करना है। मिर्ची को आपको इस तरह से फैला देना है और इसके बीच में आपको इस तरह से स्टफिंग को रखना है। और स्टफिंग को रखने के बाद आपको इसके चारों तरफ भी स्टफिंग लगानी है। पीछे तक आपको स्टफिंग नहीं लगानी है, बस मिर्ची के दोनों साइड के जो किनारे होते हैं ना उसके चारों ओर आपको स्टफिंग को इस तरह से लपेट देना है, ताकि जो स्टफिंग है आपकी बिल्कुल भी बाहर ना निकले इसको फ्राई करते वक्त। मिर्ची में अच्छे से अंदर तक स्टफिंग भरने के बाद आपको इसे इस तरह से गोल गोल घुमा लेना है ताकि स्टफिंग इसके अंदर अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से हमें मिर्ची में स्टफिंग को भर देना है। मिर्ची में इस तरह से स्टफिंग भरना बहुत ही आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आसानी से आप इसे फटाफट से भर पाएंगे। शुरुआत में आपको 1 या 2 मिर्ची बड़े में प्रॉब्लम आ सकती है स्टफिंग भरने में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। मिर्ची के सिर्फ आप अंदर अंदर भी स्टफिंग भरते हैं तो काफ़ी है, लेकिन जोधपुर की दुकानों पर जिस तरह से व्रत के मिर्ची बड़े मिलते हैं बस उसी तरह से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी मिर्ची बड़ों में स्टफिंग भर दी है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे बनाएंगे कोफ्ते। तो बड़े छोटे जिस साइज़ के कोफ्ते आपको बनाने हैं उतना आप स्टफिंग हाथ में लेकर इसे इस तरह से गोल गोल घुमाकर इसका गोला बना लें। हम कोफ्ता यहाँ पे मीडियम साइज़ का बना रहे हैं। अगर आप मिर्ची बड़े पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से आप इसके कोफ्ते बनाकर भी खा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे मिर्ची बड़े और कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए सभी मिर्ची में हमने इस तरह से स्टफिंग भर दी है और इसके कोफ्ते भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो बैटर हमने अभी बना के रखा है उसके अंदर हमें डालना है मीठा सोडा। लगभग 10 से 15 मिनट बैटर को रखे हुए हो गए हैं, तो 1/4 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। और इसे डालने के बाद इसे आपको हल्के हाथों से हिला लेना है। इस तरह से बैटर में मीठा सोडा ऐड करने से मिर्ची बड़े और कोफ्ते की जो ऊपर की परत है बहुत ही कुरकुरी बनेगी। और जो बैटर की कंसिस्टेंसी है आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। चलिए अब मिर्ची बड़ा तलने के लिए चलते हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। जब मिर्ची बड़ा आप तलने के लिए जाए तो ऑयल आपका पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आपने देख ही ली है। अब जो मिर्ची बड़ा हमने बना के रखा है उसे हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से हमें इसके ऊपर सारी तरफ से बैटर लगा देना है। सब तरफ से बैटर लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा बैटर रिमूव करके इसे हमें इस तरह से कढ़ाई में डाल देना है। और जो मिर्ची बड़े में हमने बैटर लगाया है वो कहीं से भी खाली नहीं है, सब तरफ से बैटर इक्वली लगा है। इसलिए आपको बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। और दूसरा मिर्ची बड़ा भी हम इस तरह से डाल देंगे। अब 2 मिर्ची बड़े हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 कोफ्ते। तो कोफ्ता भी हमें इस तरह से बैटर में लपेट कर डाल देना है। एक साथ आप ज़्यादा मिर्ची बड़े और कोफ्ते ना डालें, कढ़ाई में थोड़ी सी स्पेस रहनी चाहिए जिससे हमारे जो मिर्ची बड़े और कोफ्ते हैं वो एकदम अच्छे से फ्राई हुए। मिर्ची बड़े और कोफ्ते को कढ़ाई में डालते वक्त गैस की फ्लेम एक बार हाई रखनी है
और जब मिर्ची बड़े नीचे से हल्के से सिकने लग जाए तब गैस की फ्लेम हम स्लो करेंगे और फिर इसे हम पलट देंगे। उसके बाद हमें बीच बीच में स्लो और हाई फ्लेम करते रहना है। कलची या फिर जाली वाली चम्मच से आप इस तरह से इसके ऊपर तेल डालते रहिए हल्का हल्का। जब मिर्ची बड़ा नीचे से हल्का सा सिकने लग जाए तब इसे हमें इस तरह से इसे पलट देना है। गैस की फ्लेम अब एक बार आप स्लो कर सकते हैं। उसके बाद आपको गैस की फ्लेम फिर से हाई कर देनी है। ज़्यादा स्लो फ्लेम पे आपको इसे फ्राई नहीं करना है। अगर आप इन्हें ज़्यादा स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऑयली ऑयली आपके मिर्ची बड़े बनेंगे। इसलिए बीच में सिर्फ 1 से 2 बार आपको स्लो फ्लेम करनी है। उसके बाद आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमने सभी मिर्ची बड़े और कोफ्ते को इस तरह से पलट दिया है। अब इन्हें पलट पलट कर हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है। जो एक्स्ट्रा बैटर था वो हल्का सा साइड में इस तरह से गिर गया है तो उसकी इस तरह से पकौड़ी बन गई है। तो इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसे अलग से निकाल कर आप इसे ऐसे ही खाइए। बड़ी टेस्टी लगती है ये खाने में। तो बस अब मिर्ची बड़े को हमें इस तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जो एक दूसरे से मिर्ची बड़े चिपक गए हैं तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ही बाद में अलग हो जाएंगे। और अगर वो बाद में अपने आप अलग नहीं होते हैं तो चम्मच से आप इसे निकाल सकते हैं हल्का सा कट करके। ध्यान रहे स्टफिंग बाहर ना निकले। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये कच्चे हैं तो हल्का सा आप इन्हें ऑयल में डालकर फिर से फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, मिर्ची बड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करके हमें इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लेना है। लग रहे हैं ना एकदम जोधपुर की दुकानों पर मिलने वाले व्रत के मिर्ची बड़े। तो इसी तरह से हम सभी मिर्ची बड़े और कोफ्ते निकाल लेंगे। बेहद आसान है, इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके मिर्ची बड़े और कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। आवाज़ आ रही है ना कितने कुरकुरे हमारे मिर्ची बड़े बाहर से। तो आप इन जोधपुरी व्रत के मिर्ची बड़े और कोफ्ते को बिना किसी चटनी के एंजॉय कर सकते हैं। इनके साथ आपको किसी भी चटनी को खाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इन मिर्ची बड़े और कोफ्ते को गर्मा गर्म खाइए या आप इन्हें ठंडा होने के बाद खाइए। खाने में ये बेहद आपको टेस्टी लगेंगे। खासकर जब आप व्रत कर रहे हैं तो कुछ तीखा चटपटा खाने का तो मन करता ही है। तो इस तरह के तीखे चटपटे मिर्ची बड़े और कोफ्ते बनाकर घर पर खाइए। तो कैसी लगी जोधपुरी व्रत के मिर्ची बड़े और कोफ्ते की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।